गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं में जो ग्रामर का जो सेक्शन है उसमें मैं आपको शब्द गुण पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। जे आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम शब्द गुण की परिभाषा। तो देखिए, शब्द गुण की परिभाषा क्या है। जिन तत्वों के कारण काव्य में रस का उत्सर्ग होता है, जिन तत्वों के कारण काव्य में रस का उत्सर्ग होता है और हमें काव्य में रस की अनुभूति होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ऐसे तत्वों को शब्द गुण कहा जाता है। परिभाषा एक बार और देखेंगे। जिन तत्वों के कारण काव्य में रस का उत्सर्ग होता है और हमें काव्य में रस की अनुभूति होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ऐसे तत्वों को शब्द गुण कहा जाता है। शब्द गुण को ही बच्चों काव्य गुण भी कहा जाता है। अब देखना है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, शब्द गुण 3 प्रकार के माने गए हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है माधुर्य, एक होता है ओज, एक होता है प्रसाद। तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहला शब्द गुण माधुर्य गुण पढ़ने की। तो देखो, परिभाषा बच्चों बहुत सरल है। आप 1 से 2 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको परिभाषा तीनों शब्द गुणों की याद हो जाएंगी। तो सबसे पहला माधुर्य गुण। जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से मन पुलकित हो उठे। कहने का मतलब है, जो भी काव्य को आप पढ़ रहे हो या फिर आप सुन रहे हो और आपका मन पुलकित हो उठे, मतलब मन को मतलब वो बहुत अच्छा लगे। तो जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से मन पुलकित हो उठे और कानों को मधुर प्रतीत हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। तो परिभाषा एक बार फिर से देखेंगे। जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से मन पुलकित हो उठे और कानों को मधुर प्रतीत हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। उदाहरण क्या है। नहसर सावन में मह बरसावन में, सावन में जुलेबो सुहावनो लागत है। नहसर सावन में मह बरसावन में, सावन में जुलेबो सुहावनो लागत है। तो ये तो हमारा माधुर्य गुण हो गया। अब पढ़ेंगे हम ओज गुण। तो देखो बच्चों, ओज गुण की परिभाषा। जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत हो। जिस काव्य के पढ़ने या सुनने से चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत हो, वह रचना ओज गुण संपन्न होती है। कहने का मतलब क्या है। जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत हो, वह रचना ओज गुण संपन्न होती है। जैसे देखना बच्चों, कोई भी आप काव्य को सुन रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो, किसी किसी बेटा काव्य में ऐसा होता है कि हमें जोश आ जाता है कुछ करने को, तो वो बेटा क्या में आता है, ओज गुण में आता है। ठीक है। अब इसका उदाहरण तो बेटा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसाद गुण। जिस रचना के सुनने या सुनने से हृदय प्रभावित हो। अब कहने का मतलब ये है कि जो भी आप रचना को पढ़ रहे हो या फिर सुन रहे हो, उससे आपका हृदय परिवर्तित हो जाए या फिर हृदय आपका प्रभावित हो और आपकी बुद्धि क्या बने, निर्मल बने और मन खिल उठे, उसमें प्रसाद गुण होता है। तो देखो, जिस रचना के सुनने या पढ़ने से हृदय प्रभावित हो, बुद्धि निर्मल बने, मन खिल उठे, उसमें प्रसाद गुण होता है। तो देखो बच्चों, क्या रहता है, किसी काव्य को हम जब पढ़ते हैं, किसी को सुनते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा उससे हृदय प्रभावित हो जाता है।
और हम कुछ नए करने की सोचते हैं, और बुद्धि भी हमारी क्या निर्मल बन जाती है कुछ समय के लिए, और मन अपना खिल उठता है। ऐसा लगता है कि अब तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो भय रचना क्या होती है? प्रसाद गुण। उदाहरण क्या है? ऊंचे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आधा शेर के पात्र में कैसे शेर समात। उदाहरण क्या है? ऊंचे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आधा शेर के पात्र में कैसे शेर समात। तो बेटा ये तीनों जो गुण हैं इन्हें आप अच्छे से अपनी, ठीक है, जैसे आप अपनी किताब में लिख लेना। अपनी जो कॉपी आपने हिंदी ग्रामर की बनाई हो वो आप लिख लेना। मैं आपसे रोज़ हिंदी ग्रामर के वीडियो 10वीं और 12वीं के लिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहूँगा।